और फिर क्या सुनाई देगा? जब चांदना होगा, उजाला प्रकाश हो गया, तो घंटे संग की आवाज बड़ी मधुर, इतनी अच्छी स्वामी और मीठी लगेगी कि सुनते 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 उसमें लय हो जाओ, यानी अपने आप को भूल जाओ कि मैं क्या हूं। ये सब सुनाई इस मनुष्य रूपी मंदिर में तीसरे तीर्थघाट पर जब चांदना होता है और देवती उसका दर्शन करती है, तो ये सब बातें बजते हुए सुनाई देती है। और जिसके घट में ये बातें बजने लगे तो वो मंगलमय वो शरीर कितना पवित्र होता है। महात्माओं ने बताया कि जागृत साईं प्रगट हो, उस घट की क्या महिमा किया जाए। ऐसे साधु जब कभी घर पर आए तो और साथ बड़े प्रसन्न हो, जब जाने लगे तो रो दो। आवत साध न हर्षिया जात न दिया रोज, कहे कबीर का दास की मुख कहां से हो। साधु आवाज देखकर मन में डरे मरो, गुस्सा आता है, मन जो है नाराज होता है, तो मन में धरे मरोड़ सोतो होती चूरा, बसे गांव के छोर। उस गांव के भंगी हो गए और किनारे पर बसाए जाओगे, गांव में बैठ नहीं सकते हो सबके साथ, तो साजन भोजन प्रीतों दीजिए साथ बुलाए। कहते हैं कि उनकी सेवा बड़े प्रेम के साथ में साजन भोजन, जो कुछ एक उचित शक्ति हो, रूखा सूखा फल फूल, उनकी सेवा करो तो जीवत जप है, जट में हम परम पद पाए। इस संसार में तो तमाम जप होगा और आखिर में ये जीवात्मा परम पद में चली जाएगी। तो वही है कि बड़े भाग जिनके गृह में चांदना हो गया और घंटे घड़ियाल बजने लगे, वो घर बड़े भागशाली। यही जब इसने जो यज्ञ किया था तो इस घंटा को बजाने के लिए, सुपथ के लिए कहा था कि ये यज्ञ जब सफल होगा, जब मनुष्य रूपी मकान पर कोई घंटा बजाएगा। उस समय पर सुपथ संत थे, 24 घंटे उनके मकान पर घंटा बजता रहता। मनुष्य रूपी मकान पर मंदिर में जब हुआ घंटा बजा दिया। अगर ये बाहर का घंटा किसी के घर का होता तो कोई भी ला करके बजा देता, लेकिन ये घंटा नहीं था, वो इधर का घंटा था तो कुदरती बजा। तो इस मेराज, इस बुद्ध की छज्जे पर खड़े हो, सामने अगर चांदना तुमको दिखाई देगा और फिर देखो कैसी अद्भुत झंकारें उधर से आ रही तरह तरह की। ये घट का भेद है, रहस्य है, वो महापुरुषों के ही द्वारा कब प्राप्त होता है, जब शंकर घंटा बाजे घाट घट गुल्ले खोल दिए। मनुष्य रूपी मकान का घाट, जहाँ जीवात्मा की जड़ चेतन की घाट बंधी थी, 5 तत्वों की और 3 गुणों की, उस जीवात्मा को निकालकर घर का घाट खोल दिया। तो छोड़त ग्रंथ पाओ जो कोई तबे जीव प्रसारक हो। जब 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों की गांठ से जीवात्मा अलग होगी तभी प्रकाश हो सकती। लेकिन जैसे ही छोड़ने चलो, खोलने चलो गांठ को, तो रिद्ध सिद्ध प्रेरण भाव भाई फौरन रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, प्रेरणा करती हैं, प्रलोभन देती हैं, खड़ी हो जाती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, ऐसी ऐसी चीजें हाथ में लिए रहेंगी, ये ले लो, और आपकी बुद्धि उसमें फंस गई, हर गई। तो हो बुद्ध जो परम सियानी, अगर बुद्धि परम सियानी है तो कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए जिसके पास ये सब कुछ है। और बुद्धि में होशियारी नहीं, विवेक नहीं, तो कहेगी ये संसार की चीजें दीजिए। तो ये जो चांदना निकला था बुद्ध गया,
बंद हो गया। बस आप इधर रह गए, उधर का दरवाजा बंद हो गया। तो बड़े विवेक के साथ में देखो दहत दल पहुंची सब मझार, ज्योत लग पाई जगमग सार। कहते हैं कि सहदल कमर में जब पहुंची तो वो सार ज्योत जो है जगमग 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 चमक रही। और वो ऐसी ज्योत है कि उसी ज्योत में स्थानीय पुरुष का वहां दीदार दर्शन होता है कि वो किस रूप में है। बहुत ही उसका सुंदर मनमोहन श्याम रूप बड़ा ही सुहावना है। वो 3 लोक का मालिक है। सहदल कमल में निरंजन भगवान के दर्शन हुए और वो ज्योत जगमग जगमग उसके सब आत्माओं ने निशान बताए। ज्योतें तो और भी है, किसी और ज्योत का दर्शन हो गया और आपने कह दिया कि नहीं वो नहीं, और ज्योतों में और निशान है, लेकिन इस ज्योत का निशान ही अलग है। कोई कह दे मैंने उस ज्योत को देखा था तो पूछा जाएगा उसके बीच में क्या निशान है, तो आप नहीं बता सकते। जिसने देखा है वही बताए। वो ज्योत जलती है सहदल कमल में और वहां 3 लोक के मालिक का दर्शन होता है। सारा पसारा नीचे का जो कुछ भी उससे हुआ है वो सब ज्यों का ज्यों दिखाई देता है। देखती लीला कोई अब बंकनाल के पार। वहां बहुत से बड़ी लीलाएं अद्भुत अद्भुत देखने को मिलती है। तरह तरह की लीला जो कहने में नहीं आ सकती है, ऐसी चीजें यहाँ नहीं। ये तो सब चीजें मिट्टी की बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर मिट्टी का कोई बालुका का कोई भी सामान बना हुआ नहीं। हर चीज में से किस तरह की चमक आती है, किस तरह की रोशनी होती है, प्रकाश होता है कि उसने ये किस खूबसूरती से, किस कारीगरी से, किस मशीन से ये चीजें बनाई। वहां का कारखाना सब का सब देखने पर ही मालूम होता है, लेकिन वहां का नक्शा नमूना यहाँ किसी कागज पर नहीं उतारा जा सकता, उसके इशारे किए जाते हैं। और यहाँ वो चीजें है ही नहीं जिसका प्रमाण देकर के ये समझाया जाए कि ऐसा है। ये तो सब मिट्टी की चीजें हैं, तो मिट्टी की चीजों से उसकी क्या तुलना। गुरु ने किया मुझसे प्यार, बजाई नौबत कहते हैं कि जब वो बंकराज चढ़े, रास्ते से ऊपर जब चढ़ी तो बड़े बड़े पर्वत, ऐसे ऐसे विशाल पर्वत हैं कि सारा संसार उसका एक छोटा सा टुकड़ा। ऐसे बड़े बड़े पर्वत विशाल और किस चीज से बने हुए हैं? सोने के। सोने के विशाल विशाल पर्वत चमकते हैं। साधकों को ये इच्छा होती है कि इसमें से थोड़ा सोना लेते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं आएगा। उस सोने की यहाँ कोई कीमत भी नहीं है दे सकता। तो बड़े बड़े विशाल वहां पर पर्वत नजर आते हैं। उन पर्वतों पर विविध बात की लीलाएं, खेल तमाशा हर क्षण पर होते रहते हैं। और वहां नौबत हमेशा सबसे ऊंचे मुकाम से बढ़ती रहती है। बराबर आपने देखा होगा, कभी तीर्थों में गए होंगे तो दरवाजे के ऊपर में बैठ करके लोग नौबत बजाते हैं। वो नौबत किसकी बजती है? खुदियानी बजाते रहते हैं इस तरह से नौबत। तो ऐसे ही वो नौबत ऊंचे स्थान पर बज रही और कितनी अच्छी उसको बाड़ी कहो, बाजा कहो, जो अच्छी इच्छा हो, लेकिन वो ऐसा बज रहा है कि कितना उसके सुनने से और देखने से आनंद और खुशी प्राप्त होती है। ये महात्माओं ने जिस आनंद को, खुशी को बताया, ये तो ऐसे ही साधारण रूप से कह दिया था।